नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस गुरु में। फ्रेंड्स, हम लोग का टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। आज ये इसका है पार्ट 2। लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। फ्रेंड्स, पहला एग्जाम्पल कह रहा है किसी आयत का क्षेत्रफल 25% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। आयत के क्षेत्रफल पर प्रतिशत परिवर्तन कितना आया। फ्रेंड्स, यहां से आज हम आपको दो कॉन्सेप्ट देंगे। ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा होगा, पर अब हम जो आपको बताएंगे वो आपने नहीं पढ़ा होगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसमें एक ही आयत है, इसकी लंबाई में कितना अंतर आ रहा है। इसकी फ्रेंड्स यहाँ पे लंबाई है, यहाँ पे लंबाई लिखी है। लंबाई में क्या है, 25% घटाया गया है। क्लियर है। और इसकी चौड़ाई को कितना बढ़ाया गया। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, ये चौड़ाई है। चौड़ाई को क्या किया गया है, 20% बढ़ाया गया है। क्या इसमें हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। अगर हम अपने नियम को याद करें तो एक ही आयत की एक भुजा पर पहले कमी हो रही है, फिर वृद्धि हो रही है, यानी दोनों चीजें एक ही आकृति पर हो रही है, यानी हम यहाँ पे सक्सेसिव लगा सकते हैं। फ्रेंड, इसको हम दो तरीके से लगाएंगे। पहले हम लगाएंगे इसको सक्सेसिव रूल से। तो सक्सेसिव रूल लगाने के लिए हम क्या करते हैं, 25% की कमी हो रही है, कमी को किससे दर्शाते हैं, माइनस से। तो -25। क्लियर है। वृद्धि हो रही है कितने की, 20% की। तो वृद्धि को किससे दर्शाते हैं, प्लस से। तो +20। यहां तक क्लियर है। जो तीसरा साइन यहां पर आएगा वो इन दोनों पर डिपेंड करता है, बताया था। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस। क्लियर है। 25 × 20/100। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब देखिए इसको क्या करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 25 में 20 गए, 5 बचे। लेकिन साइन किसका लगता है, जो नंबर या जो डिजिट हमारी बड़ी होती है। तो 25 बड़ा है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। क्लियर है। ये देखिए 25 4 100 होता है। क्लियर है। हमने यहां से इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया, 5। यहां तक सही है। तो ये कितना बचा, 5 बन गया 5, दैट इज -5। फ्रेंड, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 5 10 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस का लगता है। तो माइनस हमारा क्या दर्शा रहा है, माइनस कमी को दर्शा रहा है। तो इसमें क्या हो गई, हमारी 10% की कमी हो गई। क्लियर है। फ्रेंड, जब आपको एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ओरल करना है। ओरल कैसे करना है, आपने यहाँ देख लिया, यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस। आपने सीधे कैलकुलेट किया कि 25 में 20 जाएगा तो 5 बचेगा, लिख लिया। लेकिन ये माइनस का है तो हमने यहाँ साइन लगा लिया। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया कि अपॉन में 100 आता है। 25 चौका 100 काटा सीधे सीधे, और 4 से कटेगा तो 5 बार। साइन वापस किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो -5। जब सॉल्व किया तो सीधे 10% की कमी आ गई, सीधे विद इन सेकेंड। क्योंकि हमें समय नहीं लगाना है, हमें अपनी एक्यूरेसी के साथ साथ अपने टाइम ग्राफ को कम करना है, और एक्यूरेसी के ग्राफ को बहुत ऊपर लेके जाना है। यहाँ तक क्लियर है। फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से लगाना चाहें तो उससे भी लग जाएगा। हम आपको लगा के दिखाते हैं, देखिए कैसे लगता है। फ्रेंड्स, किसी भी क्वेश्चन को आपको यहां से नोट नहीं करना है, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, आपको क्वेश्चन समझने हैं, उसके बाद फिर खुद से लगाने हैं। अगर प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको उसको अगले वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम रेशियो मेथड की बात करें तो अगर लिख के करेंगे तो 25% का रेशियो कितना बनता है, 1/4। अब रेशियो कैसे बन गया इतनी जल्दी, अगर इसको आपको देखना है तो आप हमारा पहला वीडियो देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर इसको देखिए, आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1/4 क्लियर है। क्या हो रहा है, घटाया जा रहा है, यानी 4 पर कितने की कमी हो रही है, 1 की। तो 4 पर अगर 1 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा, 4 की चीज 3 हो गई। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद 20% की फ्रेंड फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। क्लियर है, 1/5। लेकिन क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ाया जा रहा है। तो 5 पर जब हमने 1 बढ़ाया तो कितना हो गया, 5 की चीज 6 हो गई। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 20 हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 18 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स, 20 की चीज 18 हो गई,
20 की चीज 18 हो गई, कितने का डिफरेंस आया? 2 का डिफरेंस आया, ठीक है। 20 की चीज 18 हो गई, 2 का डिफरेंस आया। अब हमने आपको वापस बताया था कि आपको कैसे समझना है कि किस चीज को अपॉन में रखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये नहीं होता तो क्या ये होता? क्योंकि यहाँ पे ही कमी तो की गई है तभी तो हम यहाँ पहुंचे हैं, तो अपॉन में क्या आएगा? 20 आ जाएगा। फ्रेंड्स अगर हमने इसको कैंसिल किया तो क्या आ गया? 1/10। फ्रेंड 1/10 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 10% की। क्लियर है? अब आपको देखना है कि कमी हो रही है कि वृद्धि, तो आप इस जगह ही देख लीजिए कि 20 की चीज 18 हो गई, तो मतलब क्या हो रही है? कमी हो गई है। तो क्या हो गया? दैट इज 10%। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? फ्रेंड अब देखिए कि इस समय ट्रेंड में कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन हमें कंसिस्टेंटली देखने को एग्जाम में मिल रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम आपको बताते हैं कि इसमें और क्या नया पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स आपने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि वो अब आपसे पूछ क्या रहा है। फ्रेंड अभी हमने निकाला था कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे क्षेत्रफल लिखा है, अगर वो क्षेत्रफल ना पूछ करके, फ्रेंड्स अगर वो क्षेत्रफल ना पूछ करके आपसे यहाँ पे परिमाप पूछना शुरू कर देगा, ठीक। इस समय जो क्वेश्चन आ रहा है ट्रेंड में वो ये है कि क्षेत्रफल ना पूछ करके आपसे परिमाप पूछेगा कि परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फ्रेंड्स एक चीज बताइए, ये आयत है, ये इसकी लंबाई है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर इसमें हम परिमाप की बात करें, परिमाप का क्षेत्रफल, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? जिसको फॉर्मूला नहीं याद करना है मत याद करिए, क्योंकि हम तो रटने पर विश्वास नहीं करते हैं, हम आपको बताते हैं कैसे करते हैं। सबको जोड़ते हैं तो L, ये जुड़ेगा तो ये भी जुड़ जाएगा, फिर प्लस B और प्लस B, ठीक है। ये क्या होता है? ये 2L प्लस 2B हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल के ब्रैकेट के बाहर रखा तो क्या आ गया? L प्लस B। फ्रेंड ये आता है फॉर्मूला इस तरह डराइव होकर यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है? प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है कि 25% की वो कमी कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है? 20% की बढ़ोतरी कर रहा है। यहां तक क्लियर? फ्रेंड्स एक चीज बताइए, अगर हम जोड़ेंगे किसी चीज को, अगर हमने कहा 100 पर हमने 20% बढ़ा दिया, ठीक है, तो आपको पता है 100 पर 20% बढ़ाया तो हमने कितना बढ़ा दिया? 120 कर दिया। 20% बढ़ाने के बाद हमने कितना कर दिया? 20% कर दिया। लेकिन अगर हमने आपसे कहा हमने इस रेखा का 20% बढ़ाया, तो अगर आपको इसकी मेजरमेंट पता है, आपको इसकी पता है कि क्या इसकी लंबाई है या 20 सेंटीमीटर है, 20 मीटर है, कुछ भी है, तब तो आप उसका 20% बढ़ा लोगे। हमने आपको कुछ नहीं दिया, हमने आपसे सिंपली बोला कि इस रेखा की हमने जो लंबाई है उसको 20% बढ़ा दिया। तो भाई किसका 20% बढ़ा दिया? कुछ पता होगा तभी तो हम जोड़ सकेंगे। वजह क्या है वो देखिए। फ्रेंड्स अगर हमने किसी संख्या में 20% की बढ़ोतरी की है, तो वापस क्या वहां पहुंचने के लिए हम 20% की कमी करेंगे तो पहुंच जाएंगे? पहुंच जाएंगे क्या? कभी नहीं पहुंचेंगे, कभी नहीं पहुंचेंगे ना। आपको ही पता है, आप करके देखो। अगर हमने 100 पर 10% की बढ़ोतरी की, 10% की बढ़ोतरी की, तो 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है, तो कितना हो गया? 110। फ्रेंड्स क्या वापस हम यहाँ आने के लिए 10% की कमी कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे? क्या आ जाएंगे? आप निकाल के देखो। अगर हम 110 का 10% निकाले तो कितना बनेगा फ्रेंड्स? 11 बनता है, 11 बनेगा। और जैसे ही हम 11 माइनस करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? 99 पे पहुंच जाएंगे, 99 पे पहुंच जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने परसेंट की हम कमी करते हैं, कभी भी उतने ही परसेंट की वृद्धि करने पर, या जितने की वृद्धि करते हैं उतने की ही कमी करने पर हम कभी भी वास्तविक जगह पर नहीं पहुंचते हैं। और यही वजह है कि जब वो आपसे बात परिमाप की बात करेगा तो ऐसे क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं हो सकते जब तक आपके पास उसका ओरिजिनल डाटा नहीं होगा। अगर आपके पास इनकी लंबाई और चौड़ाई नहीं दी हुई है कि कितनी है, माप नहीं दी हुई है, तो आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या आएगा? सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक चीज और समझ लीजिए कि चलिए मान लीजिए आपको सी एंड डी पता है, लेकिन वो आपको ऑप्शन में कैसे उलझाएगा ये देखिए। उसने पहले 2 ऑप्शन कुछ भी रख दिए, ठीक है, या मान लीजिए पहला ऑप्शन कुछ भी रख दिया, फिर उसने
रखा CND, फिर उसने रखा डाटा इनसफिशिएंट, और नेक्स्ट उसने रख दिया नन ऑफ दीज। ठीक, नन ऑफ दीज। ये तीनों एग्जांपल में आप अंतर समझ लीजिए। फ्रेंड्स CND कब होगा, डाटा इनसफिशिएंट कब होगा, नन ऑफ दीज कब होगा। CND फ्रेंड तब होता है जब हम क्वेश्चन में कुछ भी प्रोवाइड करा दें और क्वेश्चन सॉल्व ना हो। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में हम अगर माप दे देंगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माप की तो कोई बात ही चीज नहीं है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन का CND। डाटा इनसफिशिएंट की बात अगर हम करेंगे तो फिर डाटा इनसफिशिएंट की बात तब होती है जब क्वेश्चन में आंकड़े अपर्याप्त हों। ठीक है, क्वेश्चन में क्या हो, आंकड़े अपर्याप्त हो, और उसके बाद नन ऑफ दिस क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, लेकिन ऊपर दिए हुए किसी भी ऑप्शन से वो टैली नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, नन ऑफ दीज होता है। क्वेश्चन क्लियर है फ्रेंड्स? एक बार फिर समझ लीजिए कि ये CND क्यों होता है। इन केस ये कोई लंबाई है, ये चौड़ाई है, क्या कह रहा है, 25% घटाना है। तो फ्रेंड इसका हमें पता तो होना चाहिए हम किसका 25% घटा दें, या किसके 25% में हम कमी कर दें, या हम किसके 25% 20% में क्या कर दें, बढ़ोतरी कर दें। क्योंकि ओरिजिनल डाटा नहीं है, वास्तविक आंकड़े ना होने की वजह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर इस क्वेश्चन में कोई आपको डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम इसे फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट करें इस क्वेश्चन का, तब हम अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, सरकार ने चीनी के मूल्य में 10% की कमी की, इसके कारण ग्राहक 837 रुपए में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। कमी के पश्चात प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में कोई डाउट? फ्रेंड इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कमी के पश्चात क्या मूल्य होगा, और एक क्वेश्चन बनता है कमी से पहले चीनी का मूल्य क्या था। आज तक ये आपके क्वेश्चन, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत सरदर्द बन जाता है। आपको फॉर्मूला याद करना पड़ता है, 100 मान के लगाना पड़ता है। हम कुछ नहीं करेंगे, बहुत इजी वे में सिखाएंगे, सबको आ जाएगा, एक बार में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या करना है फ्रेंड्स, क्या कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है। क्लियर? हमने माना चीनी जो थी वो पहले 100 में थी, 10% की कमी की। जब हमने 10% की कमी की तो चीजें कहां पे पहुंच गई, 90 में पहुंच गई। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है कि नहीं? अब आप हमसे बताइए, कोई यहाँ का दाम आपसे पूछना चाह रहा है कि यहाँ का दाम पूछना चाह रहा है? कमी के पश्चात यानी कमी के बाद। फ्रेंड्स यहाँ पे तो चीजें ज्यादा हैं, कमी तो यहीं पे हुई है ना, क्योंकि 100 की चीज 90 हो गई, कमी तो यहीं पे हुई है। यानी आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको वो यहाँ पे लाना चाह रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ आने के लिए हमने ब्रिज कितने का बनाया है, 10% का। हम क्या निकाल रहे हैं, कमी के पश्चात। देखिए कमी के पश्चात फ्रेंड देखिए हमने कितने का ब्रिज बनाया, 10% का। ठीक, चलना कहां से शुरू किया है, यहां से शुरू किया है कि यहां से शुरू किया है। आप देखिए, आप ऑलरेडी यहाँ पे खड़े हैं, वो आपको यहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप चलना कहां से शुरू करेंगे, 100 से शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमने 5 वस्तुएं 50 रुपए की खरीदी, तो एक वस्तु की कीमत के लिए क्या करते हैं, रुपए बटे सामान करते हैं, यही तो करते हैं, रुपए बटे क्वांटिटी करते हैं। हम यहाँ भी वही कर देंगे, रुपए 837 रुपए, क्वांटिटी कितनी आ रही है, 6.2। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? अब देखिए क्या करना है, यहाँ तक ठीक, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस पॉइंट से ये 0 बढ़ाएंगे तो इस 0 से ये 0 भी कट जाएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, पॉइंट हटाया, एक नंबर वाला पॉइंट लगा था तो एक 0 ऊपर बढ़ जाएगा, और इस 0 से ये 0 भी हो जाएगा कैंसिल। यहाँ तक सही है? अब देखिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 13.50 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक, कितना आया, 13.50 रुपए प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी रटना नहीं है। आपने बहुत कुछ रटा है आज तक, हमेशा दिक्कत बनी रही, अब नहीं बनेगी।
करना है, 10% की कमी करनी है, तो हमने 100 पर 10% की कमी की तो कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसी को अगर 10 की चीज 9 करनी है तो वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 की चीज 90 हो गई। ठीक, कितने की कमी हुई, 10 की, लिख लिया, क्योंकि यहाँ कमी के पश्चात पूछ रहा है तो यहाँ से यहाँ जाना है। 10% का ब्रिज बनाया, यहाँ से चलना शुरू किया तो अपॉन में 100 लिख लिया, इनटू एक की कीमत निकालने के लिए रुपए बटे आर्टिकल करते हैं, तो हमने रुपए अपॉन क्वांटिटी की 6.2 सॉल्व किया तो कितना आ गया, 13.50 रुपए। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि कमी के पहले, कमी से पूर्व क्या दाम था, तो हम आपको वो भी यहाँ पे निकालना बताते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आपको उसको सॉल्व करना बताते हैं। फ्रेंड्स, आपने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, हम आपको बताते हैं कि अब वो कैसे सॉल्व होता है। इसका हम आपको पार्ट बी बता रहे हैं। पार्ट बी क्या है, कमी से पूर्व प्रति किलोग्राम चीनी का दाम। देखिए, वापस 100 की चीज तो 90 हो गई थी, ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि 100 की चीज 90 हो गई, क्योंकि क्या हुआ है, 10% की कमी हो गई है। ठीक, अब वो आपसे क्या कह रहा है, कमी से पूर्व प्रति किलोग्राम चीनी का क्या मूल्य था। फ्रेंड्स, कमी से पूर्व यानी वो आपसे ये दाम निकलवाना चाह रहा है। आप कहाँ पे खड़े हैं, आप इस जगह खड़े हैं और आपको वो यहाँ लाना चाह रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ आने के लिए कितने का ब्रिज क्रॉस करेंगे, 10 का। चलना शुरू करेंगे 90 से। ठीक है, एक की कीमत निकालने के लिए रुपए, तो रुपए कितना है, 837 रुपए। क्वांटिटी कितनी है, 6.2। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट आगे करें। देखिए, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ गया। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, इसको हमें देखना है कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, 7 3 10 और 10 8 18। फ्रेंड, 18 9 की टेबल में आता है क्या, आता है, तो ये डिजिट पूरी 9 से डिविजिबल है। क्लियर है, तो आपको ये नंबर भी 9 से डिविजिबल मिल गया। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 रुपए प्रति किलोग्राम। क्लियर है, क्या आया, 15 रुपए प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन में क्या किया, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्विक रिवाइज करते हैं। हमने 100 की चीज को 90 किया, क्यों किया, क्योंकि 10% की कमी हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे क्या कह रहे हैं, कमी से पूर्व, यानी वो आपसे ये दाम पूछना चाह रहा है। आप यहाँ पे खड़े हैं, वो आपको यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा है। कितने का ब्रिज बना, 10 का, तो हमने 10 रखा। चलना कहाँ से शुरू किया, 90 से, तो अपॉन में 90 आ गया, इनटू एक की कीमत निकालने के लिए तो रुपए अपॉन क्वांटिटी किया, तो 837 रुपए। देखिए 837 रुपए में, तो 837, क्वांटिटी कितनी है, 6.2 kg है, ये देखिए 6.2 रखा। हमने इस जीरो से जीरो कैंसिल किया, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, चेक किया कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो चेक करने पे नंबर 9 से डिविजिबल निकला। हमने इसको काटा और जब सॉल्व किया तो कितना आ गया, 15 रुपए प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन क्लियर है। आज के बाद इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आएगा, डाउट निकल गया मन से। फ्रेंड्स, अब आप ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। प्रीवियस ईयर DMRC में ये क्वेश्चन पूछा गया था, रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है, और एसएससी ने सेम क्वेश्चन सेम डिजिट के साथ पूछा है। सेम डिजिट के साथ सेम क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स, अभी ALP का पेपर हुआ था, असिस्टेंट लोको पायलट का, उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था, सिर्फ यहाँ पे डिजिट चेंज थी, बाकी पूरा क्वेश्चन यही था। बस चीनी की जगह उसने आलू कर दिया था, बाकी सब कुछ यही आया था। क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% की वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में ही नहीं आई कि क्वेश्चन क्या कह गया। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वो आपसे कुछ नहीं कह रहा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ओरल करने वाला है, लेकिन लैंग्वेज में हो गया सारा खेल। अब देखिए क्या कह रहा है, वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% की वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। अब समझिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी के वेतन में 20% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी 20% की बढ़ोतरी कर दी गई, तो उसके बढ़े वेतन को कितना कम कर दिया जाए, कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि वो
जो प्रभाव वो हुआ है वृद्धि, उसको प्रभावहीन कर दे। क्लियर है? अभी हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि कभी भी ऐसा मत करिएगा कि अगर हमने यहाँ तक 20% की वृद्धि की है तो वापस अगर हम 20% की कमी कर देंगे तो हम यहाँ पहुंचाएंगे। हम कभी नहीं पहुंचेंगे और क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत। अब देखिए आपको करना क्या है। आपने अभी तक इसके लिए टेबल रटी होंगी, बहुत कुछ किया होगा। मैक्सिमम लोग टेबल रट लेते हैं कि एक चार्ट बन के आता है, वो पूरा रट लो, ऊपर चले जाओ, 2 नीचे चले जाओ। वो सब हम भी करा सकते हैं, आपको कोई बात कठिन नहीं है, वो सब हम आपको करा सकते हैं। लेकिन फिर हमें औरों में अंतर नहीं रह जाएगा। हम आपको रट्टाफिकेशन से बिल्कुल दूर रखा है। फ्रेंड, मैथ रटने का सब्जेक्ट नहीं है। आप देखिए इसमें क्या करता है। 20% के अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो कितनी बनेगी? 1/5। क्या हो रहा है? 20% की वृद्धि हो रही है। फ्रेंड्स, 5 पर कितने की वृद्धि हो रही है? 5 पर कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की हो रही है, तो 5 की चीज कितनी हो गई? 6 हो गई। क्लियर है? 5 की चीज कितनी हो गई? 6 हो गई। फ्रेंड्स, वो ये कह रहा है कि इसमें कितने % की कमी की जाए कि हमें वापस ये मिल जाए। सिर्फ ये कह रहा, और कुछ नहीं कह रहा। फ्रेंड्स, कितने की वृद्धि हुई है? 1 की वृद्धि हुई है। ठीक फ्रेंड्स, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, बढ़ोतरी के बाद तो हम यहीं पे खड़े हैं। वो हमें यहाँ लाने की कोशिश कर रहा है, यहीं पे लाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या करेंगे? चलना कहाँ शुरू करेंगे? 6 से शुरू करेंगे, into 100। ठीक है? ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। इसको कट किया तो 3 आया, ये आया 50। तो ये कितना हो गया? 50/3। क्लियर है? फ्रेंड्स, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3%। हाँ, अब अगर किसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन बनानी नहीं आती है तो वो हमसे सीखे कि वो कैसे बनती है। ये क्या लिखा है? 50/3, यानी 50 को 3 से भाग करना है। ठीक, देखिए 1 टाइम जाएगा तो इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, डिवाइड करना तो सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये कैसे लिखते हैं ये नहीं आया। तो सुनिए, ये जो आया है हमारा पूरा, इसको आप बाहर लिखिए, जितना रिमाइंडर में बचा हुआ है इसको ऊपर लिखिए, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लिखिए। देखिए, अब इसको आपको रटना नहीं है, जो डिवाइड करते हैं वो हमेशा नीचे आता है, नीचे लिख लिया। जो पूरा निकल के आ गया उसको बाहर रखिए, क्योंकि उसका तो काम खत्म हो गया, और जो बचा उसको उठा के हमने चुपचाप ऊपर रख दिया। तो कितना आंसर आ गया? 16 सही 2/3, 16 राइट 2/3%। क्लियर है? कोई डाउट? आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करें, फिर हम स्विच करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिले में 64,000 निवासी हैं, जनसंख्या प्रतिवर्ष 2.1/2% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष बाद जिले की कुल जनसंख्या क्या होगी? फ्रेंड, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये आप इसे एज अ कॉन्सेप्ट सीखिएगा। आपको यहाँ से इस टाइप के जितने भी आते हैं सब क्लियर हो जाएंगे। इस टाइप में और क्या क्या बनता है? किसी कार की कीमत को बोल देगा, किसी मशीन की कीमत को बोल देगा, किसी व्यक्ति की तनख्वाह में बोल देगा, सैलरी में, कि पहले इतनी बढ़ाई गई, फिर इतनी बढ़ाई गई, फिर इतनी कमी की गई। उस तरह के जितने भी क्वेश्चन है सब ऐसे ही लगते हैं, सब ऐसे ही लगते हैं। आपने अभी तक इसको बहुत तरह से लगाया है, अब हम जो बता रहे हैं सबसे इजी है, सबसे इजी। आप कोई भी क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ के चलिए। देखिए ये क्या लिखा है? 2 राइट 1/2%। अगर इसको हम उसमें चेंज करेंगे तो कितना आएगा? दैट इज 5.2%। क्लियर है? अगर इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो क्या होगा? परसेंट हटेगा, प्रति का ये लगा है, सत ये अपॉन में आ जाएगा। क्लियर है? कैंसिल किया तो कितना आ गया? 1/40। क्लियर? 20/40। यहाँ तक क्लियर है? फ्रेंड्स, 40 पर 1 की बढ़ोतरी हो रही है। क्लियर है? प्रतिवर्ष क्या हो रहा है? 40 पर 1 की बढ़ोतरी हो रही है। तो 40 की चीज 41 हो गई। फ्रेंड्स, ये पहले वर्ष का कार्य हो गया। दूसरे वर्ष में फिर 40 की चीज 41 हो गई, ये दूसरे वर्ष का हो गया। तीसरे वर्ष में क्या बोल रहा है? 40 की चीज 41 हो गई। 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ 3 वर्ष के बाद पूछ रहा है। क्लियर है? ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, कभी कभी वो आपको इसी जगह घुमा देगा और आप कर देंगे गलत। यहाँ क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद, बाद का मतलब कि तीसरा वर्ष भी खत्म हो गया है। कभी कभी यहाँ क्या करते हैं? दूसरे वर्ष के अंत में ना लिख करके तीसरे वर्ष की शुरुआत लिख देते हैं। तो शुरुआत का मतलब
सिर्फ आपको 2 ही करने हैं। देखिए यहाँ से एक शुरू हुआ, पहला खत्म हो गया, दूसरा शुरू हुआ, दूसरा खत्म हो गया, यहाँ क्या क्या 3 वर्ष बाद, तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ हो जाएगा खत्म। ठीक, इसको फ्रेंड तीसरे वर्ष की का खत्म भी बोल सकते हैं कि तीसरे वर्ष का ये अंत है और चौथे की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो आप लैंग्वेज को ठीक से पढ़ लीजिएगा। क्या कहना है यहाँ पे बोलता कि चौथे वर्ष के प्रारंभ में तो भी फ्रेंड यही रहता, तीसरे वर्ष का अंत बोल रहा है तो भी यही रहेगा। क्वेश्चन क्लियर है? अगर वो यहाँ पे कहता कि दूसरे वर्ष के प्रारंभ में, तो फिर ये नहीं आता, फिर हम यहीं पे रुक जाते हैं। क्लियर है? इस तरह के सारे डाउट आप क्लियर करते हुए चलिए, क्योंकि फ्रेंड दिक्कत क्या आती है, मैथ सबको आती है, मैथ सब कर लेते हैं, पर डाउट नहीं पकड़ पाते हैं जहां पे एग्जामिनर आपको घुमा देता है। ये ऐसे ही वर्ड है जहां पे एग्जामिनर आपसे घुमा देगा और आप समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन में क्या हो गया। क्लियर है? अब देखिए, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 और चौको 64, तो कितना आ गया 64,000। फ्रेंड्स अगर हम 41 के क्यूब की बात करें तो होता है 68,921। कितना होता है? 68,921। क्लियर है? रेशियो में फ्रेंड्स क्या बना हमारा डेटा? रेशियो में हमारा डेटा क्या बना कि प्रारंभ में कितनी थी 64,000, 3 वर्ष के अंत में कितनी हो गई 68,921। फ्रेंड देखिए, जिले में 64,000 निवासी हैं, हमारे अकॉर्डिंग भी 64,000 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फ्रेंड इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंट, सिर्फ एक ये संयोग है कि आपका डेटा टैली कर गया, कोई जरूरी नहीं है कि आपका डेटा टैली होगा। ठीक है, तो जो हमारे अकॉर्डिंग है हमने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के डेटा को कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद क्या रहा है कि 3 वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या फ्रेंड अपने अकॉर्डिंग कितनी है? अपने अकॉर्डिंग कितनी है 68,921। फ्रेंड 68,921 की वैल्यू निकालने के लिए वैसे तो ये सीधे डायरेक्टली हो जाएगी, लेकिन प्रॉपर वे में कैसे निकलती है 64,000 अपॉन 64,000, यहाँ से 1 की वैल्यू निकल आएगी और ये 68,921, ये पूरा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 68,921। क्लियर है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, यानी पास होना है तो 40% नंबर लाने पड़ेंगे। एक प्रतियोगी 220 अंक पाया और 20 अंकों से असफल हो गया, परीक्षा के अधिकतम अंकों की गणना कीजिए। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन में आपको इसका अपग्रेड भी मिलता है। जो आपके टीचिंग एग्जाम होते हैं उस पे यही लेवल रहता है, एसएससी में थोड़ा अपग्रेड करके पूछते हैं, तो हम छोटे से शुरू कर रहे हैं, ऊपर तक जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे को पास कराना होता है। क्या कराना होता है? एक चीज आप दिमाग में रख लीजिए कि आंकड़ा कुछ भी दिया हो, आंकड़ा कुछ भी दिया हो, हमें सिर्फ उसे पास कराना है। फ्रेंड्स पास होने के लिए परसेंटेज में कितना चाहिए 40%। क्लियर है? फ्रेंड्स अगर ये 220 अंक लाया, अगर ये 20 अंक और पा जाता तो पास हो जाता, तो पास हो जाता ना। तो 220 और 20 कितना हो गया 240। ठीक है, यानी 240 में अगर वो सिर्फ पास हो रहा है तो ये कितने परसेंट की वैल्यू है 40% की वैल्यू है। हमने आपको कोई चीज बताई थी, आपको याद होगा पहले वीडियो में बताया था कि परसेंटेज की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बराबर होती है। क्लियर है? कोई भी चीज अपने में कितनी होती है 100%। तो फ्रेंड 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 240 अपॉन 40 करेंगे। ये क्यों की है, यहाँ से हमें 1% की वैल्यू मिलती है और इसका हमने ब्रॉड में एक्सप्रेशन किया था पहले वीडियो में, जिसने वो ना देखी हो पहले उस वीडियो को देखें। और निकालने कितने की वैल्यू 100 की, तो इनटू 100। क्लियर है? इसको जब क्रॉस किया तो 6 बार में क्रॉस हो गया, कितना आ गया 600 अंक, यानी उसकी परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे 600 अंक। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन हमने बताया था और हमें कमेंट में आया था कि उसको फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हम आपको उस क्वेश्चन को बताते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फ्रेंड्स उस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, देखिए हम आपको बताते हैं। उसमें क्या रहा था
कि चाय की कीमत 16 से घटकर 12 रुपए हो गई। ठीक है, प्रतिशत कमी की गणना कीजिए, यही क्वेश्चन था फ्रेंड। इसमें हमने क्या किया था, कुछ नहीं किया था, बहुत से सिंपल तरह से करना था। अब इसको देखिए कैसे करना है। 16 की चीज कितनी हो गई, 12 हो गई। 16 की चीज 12 हो गई, कितने की कमी हुई है, 4 की कमी हुई। फ्रेंड्स अगर ये दाम नहीं होते, अगर ये वाला दाम नहीं होता तो क्या हम कमी किसी पर कर पाते, यानी इसी पर तो कमी की गई है। तो कमी कहाँ की गई है, 16 में, तो अपॉन में 16 आ गया। जब इसको क्रॉस किया तो कितना आ गया, ये आया 1/4। फ्रेंड 1/4 अगर हमें याद है किसकी परसेंट वैल्यू होती है तो 25% की होती है। अगर नहीं याद है तो इंटू 100 किया, क्रॉस किया तो कितना आ गया 25%। जहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन था, उसको हमने आपको एक्सप्लेन वे में बताया था, हमें उसको शॉर्ट में कैसे लगाना है वो देखिए। वो क्वेश्चन फ्रेंड है ना, किसी संख्या में 50 जोड़ देने पर वह संख्या अपनी वास्तविक संख्या की 166 सही 2/3 हो जाती है। यही हमने बताया था, क्या किया था, 100 की चीज कितनी हो रही थी, 166 सही 2/3 हो रही थी। क्या हो रही थी, 100 की चीज 166 सही 166 सही 2/3। फ्रेंड इसमें कितना ज्यादा हो गया, 66 सही 2/3, इतना ही तो ज्यादा हो गया। फ्रेंड्स अगर हम 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो क्या होती है 2/3, क्या होती है 2/3। ये कितना क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमने इसमें 50 जोड़ दिया है। क्लियर है यहाँ तक, यानी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 3 है, और हमारे अकॉर्डिंग वृद्धि कितने की हो रही है 2 की, हमारे अकॉर्डिंग वृद्धि कितने की हो रही है 2 की, और 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी 50 के बराबर, और एक्चुअल वैल्यू कितनी है 3, हमारी क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 की वैल्यू निकालने के लिए 50/2 इंटू 3, जब इसको काटा तो 25 और 25 दिया 75, खत्म। कुछ नहीं करना, एकदम एग्जाम में आपको ऐसे ही लगाना है, जैसा कुछ नहीं बनाना, बस हमें ये देखना है वो कितना ज्यादा हो रहा है, 66 सही 2/3 ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इसको किस में तोड़ सकते हैं, 100 प्लस 66 सही 2/3 में तोड़ सकते हैं, 100 सही 66 सही 2/3, तो ये तो हमारे एक्चुअल नंबर है, इससे मतलब नहीं है। इतने की बढ़ोतरी हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पे 50 जोड़ दिया। 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/3, कैसे निकालनी है वो आपको हमने पहले वीडियो में बताया है, जिसने नहीं देखा हो उसको देखिए, फिर ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कितने की वृद्धि हो रही है 2/3 हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू 3 है और उसमें वृद्धि कितने की हो गई, अपने अकॉर्डिंग 2 की, अपने अकॉर्डिंग 2 की वृद्धि हो गई, तो हमारे अकॉर्डिंग 2 की हो गई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 की हो गई, तो 2 बराबर 50, एक्चुअल कितनी है 3, तो अगर 2 बराबर 50 तो 3 बराबर 75। क्लियर है, खत्म। इस तरह क्वेश्चन करने हैं ताकि आपके एक भी क्वेश्चन न रहे, और मैथ करने में फ्रेंड्स आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। आप हमारे यहाँ से सक्सेस सोल्यूशन मैथ सीखिए, आपके मैथ का एक अंक कहीं नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी के साथ यहाँ पढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाएं, नए व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।